Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding vocabulary and Hindu newspaper articles. If you have not watched previous video, please visit all of that. फ्रेंड्स, मैंने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टेस्ट सीरीज डाल रखे हैं. अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए. हाँ, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं और इफ़ यू वांट टू बी ए वेरी एडवांस स्पीकर देन दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू. क्योंकि इसमें मैं जितने भी सेंटेंस आएंगे उनको बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस आते हैं और स्पीकिंग टाइम पे कैसे यूज़ कर सकते हैं. सेकंड है कि जितने भी इसमें फ्रेजल वर्ब या वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनका मैं लास्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए. आपको उनके जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा वो उनको हमेशा कन्वर्सेशन में यूज करना है. दिस इज़ द ओनली वे बाय विच मीन्स यू कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग. अगर आप रूरल एरिया से हैं, कोई डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन आई एम आल्सो बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया बट आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू विद द माई अर्नेस्ट हार्ड वर्क. जो मैंने कठिन मेहनत की है उसकी वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ. तो आपको भी ऐसे ही परसिवरेंस होना ज़रूरी है. आप लगातार काम करोगे तो डेफिनेटली यू वुड फैच समथिंग फ्रूटफुल फ्रॉम दिस वीडियो. तो चलते हैं. इसमें राइटर बोल रहा है टॉकिंग एंड लिसनिंग, जो ये द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट है. तो मैं एश्योर करता हूँ अगर आप डेली ऐसा कंटेंट फॉलो करोगे तो आप अपने स्पीकिंग स्टाइल में बिल्कुल चेंज ला लोगे. तो टेकिंग एंड लिसनिंग जैसे लेना और सुनना. टॉकिंग एंड लिसनिंग जैसे टॉकिंग जैसे बात करना और सुनना. कैसे? क्योंकि इंडिया एंड चाइना के जो हैं अब मान लो डिप्लोमेट्स मिले थे, उसमें क्या था जो रिजोल्वमेंट कर रहे थे इशू का. इस रिजोल्व करना होता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना. रिजोल्व कर रहे थे एमिकेबल बातों से या आपसी सौहार्द से. तो उसका ही इसमें एडिटोरियल में डिस्कशन किया गया है. तो स्टार्ट करते हैं. टॉकिंग एंड लिसनिंग. टॉकिंग मतलब बात करना, लिसनिंग सुनना. तो दोनों में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है. इसका मतलब ये कर रहा है, मतलब जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. टॉकिंग एंड लिसनिंग मतलब बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं. कैसे? इंडिया एंड चाइना विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंपली पिक अप द थ्रेड्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन. पिकअप द थ्रेड्स, जैसे थ्रेड्स में धागा होता है, जैसे शर्ट्स बनी होती है, ये भी धागे की बनी होती है. बट यहाँ पे पिकअप द थ्रेड्स फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखना है. पिकअप द थ्रेड्स. पिकअप द थ्रेड्स का मतलब होता है कि जो स्टेलमेट आए हुए हैं, मान लो स्टेलमेट होती है बाधा, जो आपका एक कन्वर्सेशन चल रहा है, मान लो दो बंदों का, या जैसे इंडिया और चाइना का कन्वर्सेशन चल रहा है, उसमें जो बाधाएं आई हुई हैं उनसे उभरना. क्या होगा पाएगा ऐसा? देयर कन्वर्सेशन. पिकअप द थ्रेड्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन, क्या उसको वो हटा पाएंगे? डिफ़िकल्ट है इंडिया के लिए. मतलब इंडिया एंड चाइना विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंपली पिक अप द थ्रेड्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन. उनको दोबारा से रिवाइव करना जो उनके टॉक्स में स्टेलमेट बाधा आई हुई हैं. तो ब्रीफ होता है संक्षिप्त में. एज इट वाज मतलब ये एक छोटा था, क्या ब्रीफ डिस्कशन था ये जो बताया. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कहते हैं ना, ब्रीफ में बताओ, संक्षेप में बताओ. यहाँ पे राइटर बोल रहा है ब्रीफ इट वाज. यह बहुत छोटा इवेंट था क्योंकि ये इवेंट फ्राइडे को हुआ था, आज मंडे है. ब्रीफ एज इट वाज था. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, तो ये उसका नाम है वांग यी, ये चाइनीज नाम है. तो आपको बस ये समझ लेना कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का नाम है वांग यी. विजिट टू दिल्ली, उसकी विजिट थी, जो उसकी यात्रा थी जो दिल्ली को, ऑन फ्राइडे अपियर्स टू बी. अपियर्स टू का आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा होगा, प्रतीत होता है या मालूम होता है, मतलब ऐसा लग रहा है. जैसे बोलते हैं ना, इट अपियर्स टू बी ए वेरी ड्रास्टिक चेंज. यह एक मान लो ड्रास्टिक चेंज लग रहा है किसी एक कन्वर्सेशन स्टाइल में, आप बोल सकते हैं. तो ये है ऑन फ्राइडे इट अपियर्स टू हैव लेफ्ट. मतलब इसने हैव लेफ्ट का होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये छोड़ के चला गया. क्या छोड़ के चला गया? बिहाइंड मोर क्वेश्चंस देन आंसर. जो मीटिंग हुई थी वो क्वेश्चन की बजाय आंसर मतलब आंसर की जगह क्वेश्चन छोड़ गए हैं. देन आंसर ऑन इट्स पर्पस, जो इसका पर्पस था, उद्देश्य था, उस पर आंसर छोड़ गए हैं. दिस विजिट वाज ए फर्स्ट बाय, ये क्या थी? विजिट पहली थी. क्या थी ये? दिस विजिट वाज ए फर्स्ट बाय ए सीनियर चाइनीज ऑफिशियल. जो चाइनीज सीनियर ऑफिशियल है उनके द्वारा पहली विजिट थी. सिंस, कब से? सिंस का मतलब होता है जब से. सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ. स्टैंड ऑफ होता है दो कंट्री के बीच में, मिलिट्रीज का स्टैंड ऑफ मतलब एक आमने सामने खड़े हो गए.
स्टैंड ऑफ अलोंग द LAC। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया एंड चाइना के बीच की बॉर्डर है। बिगेन, बिगेन पास्ट परफेक्ट में, सॉरी सिंपल पास्ट में बात हुई है। बिगेन तो बिगिन तो होता फर्स्ट फॉर्म, बिगेन होता सेकंड फॉर्म। द LAC बिगेन इन अप्रैल 2020। तो जो LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बॉर्डर पे जो भी स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया चाइना का, वहाँ से पहली बार, उसके बाद ये पहली मीटिंग है। सिंस देन है तब से ही। सिंस देन, सिंस का मतलब, सिंस देन का इकट्ठा मतलब है तब से ही। एवर सिंस का मतलब होता है जब से ही, बट देन है तो तब से ही। सिंस देन तब से ही। डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है के बावजूद होना। डिस्पाइट 15 राउंड्स ऑफ बॉर्डर कमांडर टॉक्स। क्या होता है, जो मान लो बॉर्डर फोर्सेस के कोई भी आर्मी का या BSF का जो कमांडर रहते हैं उनकी टॉक्स होती है बॉर्डर, ये तो 15 राउंड हो चुके हैं उनके बॉर्डर्स के कमांडर के टॉक्स के। एट 8 राउंड्स ऑफ मीटिंग ऑफ द स्पेशल वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। ये कमेटी बना दी है, वर्किंग मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब एक मैकेनिज्म बना दिया गया जिसके द्वारा कंसल्टेशन होती है। कंसल्टेशन सलाह लेना, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे में बढ़ावा देना, कोऑर्डिनेशन साथ में दोनों का कोऑर्डिनेट होना, सामंजस्य होना। तो उसके लिए एक इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स कमेटी वर्किंग मैकेनिज्म बना दिया, उसकी भी 8 राउंड हो चुके हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच टसल, मतलब दोनों के बीच कुछ घर्षण है, मतलब इशू है। फ्रिक्शन एरियाज रिमेन, जहाँ पे मान लो इंडिया और चाइना का फ्रिक्शन है, रिमेन। फ्रिक्शन एरियाज रिमेन इंक्लूडिंग पेट्रोल पॉइंट 15 PP, पेट्रोल पॉइंट 15, जहाँ पे मान लो अपनी फोर्सेस पेट्रोल करती है। पेट्रोल मतलब होता है कि वहाँ पे आते जाते हैं, घूमते चेक करते हैं, वहाँ पे रख रखाव रखते हैं। तो इंक्लूडिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 डेमचोक एंड देमसांग, ये 2 जगह का नाम है, डेमचोक देमसांग, वेयर ट्रूप्स हैव बीन अमास्ड। हैव बीन का मतलब है कि भाई वहाँ पे मतलब इकट्ठे किए जा रहे हैं, अब भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। वेयर ट्रूप्स हैव बीन मतलब पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये। ट्रूप्स हैव बीन अमास्ड, वहाँ पे अमास्ड होता है इकट्ठा करना, अमास होता है इकट्ठा करना। हैव बीन अमास्ड ऑन दी बोथ साइड्स, दोनों साइड से इकट्ठे किए जा रहे हैं। हाउएवर, जबकि, हाउएवर का मैंने आपको बहुत बार मतलब बताया कि जब कोई एक नेगेटिव बात कहते हैं उसके बाद पॉजिटिव बात कहनी हो तो हाउएवर लगाते हैं। जबकि इट अपियर्ड दैट ड्यूरिंग हिज मीटिंग्स, जैसे उसकी मीटिंग के दौरान, सेपरेटली विद NSA अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी है जो एडवाइजर है, उनके साथ सेपरेटली मीटिंग की। एंड फॉलोड बाई, उसके बाद क्या, फॉलोड बाई मतलब कोई काम करते हैं उसके बाद दूसरा काम करते हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे फॉलोड बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। पहले अजीत डोवाल के साथ मीटिंग की, उसके बाद फॉलोड बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। मिस्टर वांग प्रपोज्ड, उसने प्रपोज किया, तो मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस है, वो प्रपोज करके जा चुके ना, किया था, क्या किया था। मिस्टर वांग प्रपोज नो न्यू मैकेनिज्म, कोई नया मैकेनिज्म प्रपोज नहीं किया। और फॉर्मुलेशन टू ब्रेक लॉग जैम, लॉग जैम मतलब होता है, लॉग होता है जैसे लकड़ी के गट्ठे, जाम मतलब जाम लग गया। इसके 2 मतलब होते हैं। लॉग जैम तो कोई 2 आदमियों की बात में एकदम जाम लग गया, और या फिर उसका दोनों के एक, मान लो एक पानी का बहाव, उसमें लकड़ी के गट्ठे जाके पानी को रोक दे, बहाव को रोक दे, लॉग जैम बोलते हैं, ब्रेक द लॉग जैम। तो फॉर्मुलेशन टू ब्रेक द लॉग जाम इन दोज टास्क, तो लॉग जाम जो लगा हुआ है उनको जो रोकने के लिए कोई नया मैकेनिज्म वो प्रोपोज नहीं करके गए। एज हैड बीन केस अर्लियर, जैसे हैड बीन जो पहले केस रह चुका है, ये आपका परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, वो भी पास्ट का, तो इसलिए हैड आया है। तो ये चीज़ पहले रह चुके हैं, परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस है इसमें। हैड बीन द केस अर्लियर, वो रह चुका है वो केस। इंस्टेड होता है जैसे के प्लेस में, इंस्टेड होता है जैसे मान लो आप कहीं पे घूमने गए हो तो बोल रहे हो कि मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ, आई एम कमिंग हेयर इंस्टेड ऑफ माई फादर, मैं अपने पिताजी की जगह। इंस्टेड मतलब ये है इसकी जगह, मतलब इसकी जगह। द चाइनीज साइड ओनली रिपीटेड दैट, इसकी जगह चाइनीज साइड ने क्या रिपीट किया, रिपीटेड दैट इंडिया मस्ट पुट द डिफरेंस ऑन द बॉर्डर इशू इन द प्रॉपर प्लेस इन द बायलैटरल रिलेशनशिप। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को, जैसे हमारा वहाँ पे ट्रेड भी होता है, आपको पता है कि इंडिया का चाइना का बहुत सारा ट्रेड होता है, तो उसने बोला कि इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी जगह पे उसने ये बोला कि इंडिया को और जैसे चाइना को अपने बॉर्डर इशू को एक प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए इन बायलैटरल रिलेशनशिप, दोनों के रिलेशन के बीच में, मतलब बिजनेस चलता रहना चाहिए, उस बॉर्डर के को साइड करो। एंड रिवाइव बायलैटरल टॉक्स ऑन दी ऑल इशू,
और रिवाइव होता है दोबारा से किसी चीज़ को, मान लो कोई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, उसको दोबारा से रिवाइव करना, पुनर्उजागर करना। रिवाइव बायलैटरल टॉक्स ऑन द ऑल इशू। द सजेशन क्या था? सजेशन वाज पार्ट ऑफ थ्री स्टेप फॉर्मूला। सजेशन क्या दिया उन्होंने? 3 स्टेप फॉर्मूला दे के चले गए। कौन सा? अकॉर्डिंग टू ए चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टेटमेंट, जो चाइनीज मिनिस्टर थे वो फॉरेन अफेयर्स स्टेटमेंट, दैट इंक्लूडिंग टॉकिंग ए लॉन्ग टर्म। तो इंक्लूडेड, उसने इंक्लूड किया टॉकिंग ए लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय तक बातें, सिविलाइजेशन सभ्यता वाली बातें, व्यू ऑफ इंडिया चाइना टाइज, जो सभ्यता को लेके इंडिया और चाइना के टाइज हैं। जैसे आपको पता है कि बौद्धिज्म के वहाँ पे भी बहुत सारे फॉलोअर मिलेंगे, तो हमारी सभ्यता के आदमी भी मिलेंगे वहाँ पे, या वहाँ के सभ्यता के आदमी अपने नॉर्थ ईस्ट में भी मिलते हैं। तो यही बात है कि जो सिविलाइजेशन टाइज है उनको उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको ध्यान रखना चाहिए। और सीइंग ईच अदर, सीइंग का मैं बताता हूँ आपको क्या फंडा होता है। जैसे सी होता है देखना, तो एक दूसरे की तरफ देखकर सीइंग ईच अदर। जैसे मान लो आपको लुकिंग एंड वाचिंग में डिफरेंस बताता हूँ। लुकिंग होता है किसी चीज़ को देखना, लुकिंग मतलब आप कोई चीज़ देख रहे हैं वो बिल्कुल खड़ी हुई है, वो इन ट्रांजिट है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है। वाचिंग होता है जैसे वाचिंग मूवी करते हैं तो वो स्क्रीन मूव कर रही है, स्क्रीन चल रही है, तो वाचिंग यूज करते हैं जब स्क्रीन चलती है। लुकिंग होता है जो स्टैंड स्टिल चीज़ है उसको देखते हैं। सीइंग होता है देख कर, मतलब ये देख कर है, देख कर, सी के बाद आईएनजी फॉर्म लगा, तो देख कर ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देख कर। डेवलपमेंट एज ए विन विन, जैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है, विन विन मतलब दोनों के लिए फायदे चीज़ है, विन विन। एंड कोऑपरेटिंग एट मल्टीलेटरल स्फेयर, कोऑपरेटिंग एक दूसरे को सहयोग करना। मल्टीलेटरल स्फेयर, जो स्फेयर है मान लो हर पहलू में, मल्टीलेटरल एक होता है एक तरफा, हर तरीके से स्फेयर में कोऑपरेट करना। द लास्ट पॉइंट वाज ए रेफरेंस टू द चाइना टर्न टू बी होस्ट ब्रिक्स समिट लास्ट ईयर। उसका लास्ट पॉइंट क्या था? वाज ए रेफरेंस, संदर्भ में किसके में? टू चाइना टर्न टू होस्ट द ब्रिक्स समिट लेटर दिस ईयर, जो ब्रिक्स समिट होने वाली है उसके बारे में कि वो होस्ट रहेगा। लास्ट पॉइंट ये था। मिस्टर वांग होप्ड, उसने होप्ड मतलब सोचा था, मिस्टर वांग होप्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड अटेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करेंगे, वुड अटेंड मतलब वो करेंगे फ्यूचर में, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। विल कहता तो कन्फर्मिटी थी, बट वुड अटेंड मान ले, सोच सकते कि मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ कि आप मेरे घर पे आओगे, वुड लगेगा वहाँ पे। तो ऐसे ही जब आप डाउट में हैं या किसी को बोल रहे हैं तो वुड अटेंड, तो उन्होंने सोचा वांग ने कि ये अटेंड करेंगे। एंड इंडिया टर्न होस्ट, इंडिया का जो बारी है, टर्न होता है बारी, इंडिया की क्या बारी है? इंडिया टर्न टू होस्ट द SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होस्ट करना है। होस्ट होता है मेज़बानी करना, मतलब हमारे यहाँ पे कंडक्टेड होगी वो। G20 समिट नेक्स्ट ईयर, जो 2023 में G20 समिट होगी या SCO होगी, वेयर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वुड बी अमंग इनवाइटीज, होंगे, वुड बी। तो विल बी, वुड बी, जैसे हम मान लो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में भी हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मतलब वुड बी रहे होंगे, क्योंकि मीटिंग तो 1 मिनट पे ले नहीं जाएंगे, विल नहीं कह सकते, विल बी अमंग द इनवाइटीज, नो, इसमें विल नहीं यूज कर सकते। मतलब ये है, अगर ऐसा बोलोगे कि मतलब आप मेरे घर पे आओगे, विल यू कम एट माई होम, तो आना तो एक बार हो गया, बट वहाँ पे रहोगे ना, तो इसलिए विल बी। आप पूछोगे यू विल बी कमिंग एट माई होम, मतलब आप आके रहोगे वहाँ पे। तो यही है, क्योंकि मीटिंग तो 1-2 घंटा चलेगी, ऐसे 2-3 दिन भी चल सकती है, इसलिए बोल रहे हैं इसको फ्यूचर में कंटिन्यूस टेंस में यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा वुड बी, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो वेयर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वुड बी अमंग द इनवाइटीज, वो इनवाइटीज जिनको हम इन्विटेशन भेजेंगे वुड बी अमंग इनवाइटीज। हाउएवर, जबकि नाइदर मिस्टर वांग एंड और नोर हिज होस्ट, होस्ट कौन था? इंडियन गवर्नमेंट थी, या तो नहीं तो वांग ने किया। हाउएवर, बात बोल रहा है कि ना तो वांग ने किया ना जो उसकी होस्ट गवर्नमेंट थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। आंसर्ड वाई, आंसर नहीं दिया, वाई इफ हिज मैसेज डिड नॉट डिफर फ्रॉम द पास्ट, तो उसका मैसेज क्यों नहीं डिफर किया, डिफरेंट हुआ जो पास्ट से। ही वॉज रिसीव्ड इन दिल्ली एट ऑल, जो उसने दिल्ली में रिसीव किया था। दैट ही वॉज मियरली होता ओनली इन द रीजन, वह रीजन में था, विजिटिंग पाकिस्तान फॉर OIC कॉन्फ्रेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसने पाकिस्तान भी विजिट किया। अफगानिस्तान किया टू मीट विद द तालिबान से मिलने, अहेड ऑफ अनदर कॉन्फ्रेंस इन द बीजिंग,
और उसके जैसे उसके आगे जो अहेड ऑफ उसके आगे कॉन्फ्रेंस थी बीजिंग में। एंड नेपाल टू फर्दर बायलैटरल कोऑपरेशन, नेपाल भी गए वो बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी गए हैं नेपाल में। एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप इन बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। ड्रॉप इन होता है, मान लो आप किसी के घर अचानक से दमक पड़े, मतलब आप चले जाए, ड्रॉप इन। जैसे आप मान लो मैं हूँ और आप हैं, हम वी ड्रॉप इन हिज हाउस, मतलब हम उसके घर पे जाके टपक गए एकदम से, बिना मतलब अनप्लान्ड हम उसके घर पे चले गए विजिट करने। तो एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप इन डज नॉट सीम्स टू सफाइस एज ए रीजन। तो जो एकदम से जो आ गए बिना डिसीजन के, डज नॉट सीम्स, यह प्रतीत नहीं होता, सीम्स टू सफाइस होता है पर्याप्त, मतलब एक इनफ क्वांटिटी, स्पाइस एज ए रीजन, ये मतलब एक रीजन नहीं हो सकता। वाई बायलैटरल टाइज रिमेन ए स्टैंड स्टिल, बायलैटरल टाइज है मतलब दोनों देशों के बीच में जो टाइज हैं, संबंध हैं, वो स्टैंड स्टिल हैं, खड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नोर डज इट एक्सप्लेन वाई द मोदी गवर्नमेंट, नहीं ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मोदी गवर्नमेंट विच हैज कंसिस्ट मतलब परसिस्टेंट, वही लगातार कह रही है, कंसिस्टेंटली सैड इट वुड ओनली होल्ड बायलैटरल टॉक्स अबाउट रिजोल्विंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो न ही जो मान लो मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, विच हैज़ कंसिस्टेंटली सैड इट, जो लगातार कह चुके हैं, विच हैज़ कंसिस्टेंटली सैड इट वुड ओनली होल्ड बायलैटरल टॉक्स अबाउट रिजोल्विंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जो कंटिन्यूसली कह चुके हैं कि भाई ये जो मीटिंग होगी, बायलैटरल जो टॉक्स होगी, स्टैंड ऑफ चल रहा है मिलिट्री का, उसको कम करने के लिए होगी। डिपार्टेड फ्रॉम द प्रीसेप्ट होता है मतलब कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत लगा लो, प्रीसेप्ट। डिपार्टेड ये क्या है, ये जो चीज़ है हुई है वो डिपार्टेड है, बिल्कुल दूर है वहाँ से। डिपार्ट होता है दूर होना, फ्रॉम द प्रीसेप्ट्स ऑफ टू डिस्कस बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इशू। तो ये तो मीटिंग हुई जो बायलैटरल इशू से उसके बिल्कुल दूर थी। नाइदर साइड अनाउंस मिस्टर वांग अराइवल अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑन फ्राइडे, कोई भी मान लो कोई इंडिया ने नहीं चाइना ने अराइवल द फर्स्ट मीटिंग ऑन फ्राइडे, तो उसके अराइवल की बात नहीं कही थी, तो इसलिए तो हमने यूज़ किया वहाँ पे ड्रॉप इन, मतलब अचानक से आ जाना। इंडिकेटेड दैट, ये इंडिकेट इशारा कर रहा है, देर इज ए समथिंग मोर बिहाइंड द सीन, उसके बिहाइंड सीन और कुछ है, ये ऐसा कोई रीजन नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट हिज आउटरीच होता है मतलब एक रीच होती है मतलब बंदे की वहाँ से भी आगे। आउटरीच स्टेम्स होता है, एक तो होता है तना, बट यहाँ पे ऐसा लग गया तो ये सोच लो, स्टेम्स होता है उत्पन्न होना, यहाँ पे जो उसकी आउटरीच है, स्टेम्स उत्पन्न हुई फ्रॉम ए डिजायर, कौन सी उसकी जो आकांक्षा थी, डिजायर्स थी, टू कंपेयर नोट्स ऑन यूक्रेन, जो कंपेयर करते हैं वे नोट्स ऑन यूक्रेन में भी, मतलब ये एक राइटर कह रहा है कि भाई ये इतनी तो बात नहीं होगी, वो एकदम से आ गए, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, क्योंकि मैं कंपेयर नोट्स ऑन यूक्रेन के डिस्कशन करने हैं, वेयर इंडिया एंड चाइना फाइंड देमसेल्व्स एट ओड with the western sanctions regime that threatens to isolate Russia and split global transaction into the dollar versus non-dollar। तो मतलब मैं क्या भी ये भी ऐसा तो हो सकता है कि जो यूएस के सैंक्शन चले हुए चाइना पे एंड रशिया पे, तो वो उसके साथ में कुछ डिस्कशन करने के लिए हो, क्योंकि आपको पता कि चाइना एंड इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं डाला हुआ कुछ भी, मतलब रशिया के खिलाफ, वो उन्होंने अपने आप को एवेड किया है। तो दैट थ्रेटन्स टू आइसोलेट रशिया मतलब उसको अलगाव करने के लिए रशिया को एक तरफ से। स्प्लिट ग्लोबल ट्रांजेक्शन आपको पता है स्विफ्ट के थ्रू होता है, जो मैंने अपने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया है। तो स्विफ्ट को जो बैन कर दिया है या उसको स्प्लिट कर दिया, बांट दिया, ग्लोबल ट्रांजेक्शन इनटू डॉलर वर्सेस नॉन डॉलर सिस्टम, डॉलर और नॉन डॉलर सिस्टम में बांट दिया गया है। तो मैं भी उस चीज़ के लिए आया हूँ। वो आगे क्या है, वाइल आल्सो फाइंडिंग देमसेल्व्स, जैसे वो क्या है, अपने आप को क्या कर रहे हैं, नॉट इंटायरली कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं पा रहे हैं वो, एंड कंफर्टेबल विद मिस्टर पुतिन एक्शन, वो मिस्टर पुतिन के एक्शन से वो कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रहे हैं इंडिया एंड चाइना। रिगार्डलेस मतलब बिना किसी संदर्भ में, रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन अदर इश्यूज हाउएवर, जैसे हालांकि हमारे कॉमन इशू पे एक जैसी साइकोलॉजी है, बट उसको छोड़ के हाउएवर, जबकि इट इज़ क्लियर दैट न्यू दिल्ली है या बीजिंग है, कैन नॉट सिंपली पिकअप एंड द थ्रेड्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे ही अपने कन्वर्सेशन को जो हमारे बाधा आई हुई उसको उठा लेंगे, अनटिल जब तक नहीं, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, देयर इज़ ए फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स,
जब तक मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जितने भी इवेंट हुए उनके सिंस अप्रैल 2020, अप्रैल से जो भी इवेंट हुए उनकी फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पिकअप द थ्रेड्स, मतलब किसी भी बात को उठा के डिस्कशन करने लगेंगे। एंड डिमोलिशन बाय द PLA, डिमोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, मोबिलाइजेशन होता है, और उसको डिमोबिलाइजेशन मतलब उसको ट्रूप्स को वैसे बुलाना। PLA जो पीपल लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की, फॉलोड बाय द डिसएंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप्स इज कंप्लीट। जैसे उसके बाद डिसएंगेजमेंट है, मान लो ट्रूप्स को वहाँ पे बॉर्डर लाइन पे लेकर आए हैं तो उनका डिसएंगेजमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो यही बात है कि राइटर का कहना ये है कि हाँ वो आए, ड्रॉप इन हो गए, मतलब इमिडिएटली आ गए, कोई डिस्कशन नहीं था। मे बी वो यूक्रेन और रशिया के इशू के बारे में, क्योंकि रशिया जो इंडिया और चाइना है जो एक साइड पे खड़े हुए हैं, उन्होंने अब्सटेन किया हुआ है, परहेज किया हुआ है वहाँ पे वोट डालने से यूनाइटेड नेशन, और जैसे ग्लोबल सिस्टम से US से उसको सैंक्शन लगा के या डॉलर और नॉन डॉलर में बिजनेस करने का सिस्टम है, उसके लिए डिस्कशन करने आए। उसका मान लो ओपन में बात नहीं हुई है, तो इसमें प्रिडिक्शन लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है राइटर। आई होप आपको समझ में आएगा, पूरा आर्टिकल मैंने अच्छे से बताया है, और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं नाउ आई एम शेयरिंग विद यू सो दैट यू कैन कीप देम अलोंग विद यू फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट यू कैन स्पीक वेरी वेल इन द इंग्लिश। एग्जाम्पल को जरूर देखना है, और हमेशा क्या करना है, इंग्लिश बोलते टाइम आपको बोलना जरूरी है। जब तक नहीं बोलोगे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इंग्लिश की, न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे, बट टिल द टाइम यू वुड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ कैन इट पॉसिबल यू वुड बी फ्लुएंट। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा कर पाओगे। चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है जो पिकअप द थ्रेड्स, पिकअप द थ्रेड्स होता है टू रिज्यूम समथिंग दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड, मतलब जो बाधा बनी हुई थी पीछे से, इंटरप्टेड होता है किसी बीच में रुका हुआ था तो उसको दोबारा से उठाना। जैसे टू पिकअप द थ्रेड्स ऑफ वर्क ही हैड डन 15 years अगो वाज ए हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन होता है बहुत भारी काम, तो बोल रहे हैं उस काम को उठाना जो उसने हैड डन 15, उसने जो पहले 15 साल पहले कर चुका है वो उसको उठाना एक बहुत बड़ा भारी टास्क है, हरक्यूलियन टास्क है। तो इसलिए देखो आपको यहाँ से बहुत सारे वर्ड पता चल गए। यहाँ तो हैड डन मतलब आपका पास्ट परफेक्ट में बात हुई है, जो कर चुका था। ही वर्क ही हैड डन, टू पिक अप द थ्रेड्स ऑफ वर्क, उस काम के जो काम को उठाना, ही हैड डन 15 years अगो वाज ए हरक्यूलियन टास्क, बहुत भारी टास्क था हरक्यूलियन। आई होप आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको अच्छे से देखने हैं और बोलना भी है। टू पिकअप, जैसे इनको फ्लो में बोलना है, ऐसे नहीं है कि आप तोड़ तोड़ के बोलोगे, फ्लो में बोलना। टू पिकअप द थ्रेड्स, इसको इकट्ठा बोलना। टू पिकअप द थ्रेड्स ऑफ वर्क ही हैड डन 15 years अगो वाज ए हरक्यूलियन टास्क। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हुई है, यहाँ पे परफेक्ट में बात हुई है, और उसको अभी प्रेजेंट में बात हुई है। देखो एक पूरे सेंटेंस में आपको 3 टेंस मिल गए। यहाँ पे स्टार्टिंग में थ्रेड्स, टू पिक अप द थ्रेड्स ऑफ वर्क ही हैज डन 15 years अगो वाज ए हरक्यूलियन टास्क। सेकेंड अपीयर, अपीयर होता है शी अपीयर्स टू बी हैप्पी इन हर जॉब, वह खुश प्रतीत हो रही थी अपनी जॉब में। द बस अपीयर्ड फ्रॉम राउंड द कॉर्नर, एकदम से दिखाई दी राउंड द कॉर्नर से। लॉक जैम होता है कोई बाधा आना, रुकावट आना, किसी कंडीशन में ज़्यादा दिक्कत आना। सीइंग होता है देख कर, सीइंग जैसे इसके एग्जाम्पल जरूर देखने, जैसे सीइंग एज वी आर गोइंग, जैसे इस चीज़ को देख कर, वी आर गोइंग द सेम वे आई विल गिव यू ए लिफ्ट, मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा देख कर। ड्रॉप इन होता है झांकना, एकदम से किसी के आकर मिलना, आ मिलना। सफाइस होता है पर्याप्त, प्रीसेप्ट होता है नियम। आउटरीच होता है मतलब किसी के आगे निकल जाना, आउट डू कर देना, किसी चीज़ से आगे निकल जाना। स्टेम्स होता है उपजना, उपजना वहाँ पे जैसे वो मान लो उनके बीच में कोई फीलिंग उपजी, स्टेम्स। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अच्छे से देख सकें इसको। मैं दोबारा से स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेके इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको ज़रूर देखना है आपको, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, तभी आप किसी के सामने बोल पाओगे। और ये डेली प्रैक्टिस करोगे तो लगभग 1-1.5 महीने में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बोलने लग जाओगे इंग्लिश, और फिर उसको अपने आप को अपग्रेड करते रहना। दिस इज़ द प्रैक्टिस यू हैव टू फॉलो। ओके फ्रेंड्स, बाय।